Hey, what's up, guys? This is Aniket Tomar. सेकेंड यूनिट मूर्तिकला। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्तिकला का वर्णन कीजिए। मूर्तिकला को अंग्रेजी में स्कल्पचर शब्द प्रोटो यूरोपीय की मूलकिल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। मूर्तिकला की लघु रचनाएं होती हैं। मूर्तियां हस्तनिर्मित होती हैं। मूर्तिकला में रचनात्मक व कल्पना का समावेश होता है। भारत में काफ़ी लंबे समय से मूर्तिकला को देखा जा सकता है। मूर्तियाँ एक ही प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती है। मूर्तिकला एक अति प्राचीन कला है। देखिए, इसमें पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। अब हम हड़प्पाकालीन मूर्तिकला। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्ति तथा धातु की मूर्ति गढ़ी जाती हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ लाल मिट्टी व काली मिट्टी से बनाई जाती हैं। ठीक है। धातु मूर्तियों के निर्माण के लिए हड़प्पा सभ्यता में तांबा कांसा का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये धातु का जो निर्माण होता है उसका जो प्रयोग होता है वो तांबा व कांसा का होता है ना, हड़प्पा कालीन मूर्तिकला में। अब देखिए मौर्य मूर्तिकला, इसमें देखते हैं। अब हम मौर्य काल में जो मूर्तियाँ उपलब्ध हुई थी उनमें पत्थर व मिट्टी की मूर्ति मिली थी। देखिए, जो भी इसमें मूर्ति उपलब्ध मिली थी उसमें पत्थर व मिट्टी की मूर्ति मिली थी, लेकिन धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली थी। इसमें धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली थी मौर्यकालीन मूर्तिकला में। इनमें मूर्तियों का निर्माण सांचे में ढालकर किया जाता है। देखिए तो है ना, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला। अब इसमें आ गया पहला पॉइंट, मौर्य सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत मुलायम सॉफ्ट पत्थर होते थे। जो ये एक मोहर है, सेलखड़ी मतलब एक स्टैम्प की तरह है जो पहले यूज़ करी जाती थी। तो एक बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है, उसका यूज़ किया जाता था। कुछ मोहरें ऐसी भी हैं जिन पर जो कुछ लिखा है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। आज भी बहुत सी मोहरें ऐसी हैं जिन पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज भी जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो पढ़ नहीं सकते। अब आ जाते हैं हम इस पे। कुछ मोहरें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी लिखी जाती हैं। इन पर बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बकरी, मगरमच्छ आदि के चित्र भी पाए गए हैं। इन पर ये जो सभी है ना जानवर हैं, इनके सबके चित्र पाए गए हैं। इन पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अब देखिए, इन पर गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। अब देखिए, अब हम मेसोपोटामिया को देखते हैं। मेसोपोटामिया में बहुत सारे मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है इसका प्रयोग व्यापार के लिए ज़्यादा किया गया था, है ना। मेसोपोटामिया में बहुत सारे मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे एक अनुमान लगाया जाता है कि मतलब व्यापार के लिए ये यूज़ करे जाते होंगे जो भी मोहरें हैं। एक छेद वाली कुछ मोहरें शवों पर पाई गई थी, जिससे पता चलता है कि इनका प्रयोग ताबीज के रूप में किया गया होगा। देखो, शव उसे कहते हैं, आपको पता होगा, जो डेड बॉडी होती है उन्हें कहते हैं शव, है ना। अब देखिए टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं टेराकोटा है, जो टेराकोटा की मूर्ति बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा की मूर्तियाँ कम तुलना में पाई गई हैं। टेराकोटा की मूर्ति कम पाई गई हैं तुलना में, औरों की तुलना में। मतलब इन्हें पिंचिंग विधि का प्रयोग करके बनाया गया है। मृदभांड, देखिए मृदभांड आ जाते हैं, ये पॉइंट है। मिट्टी के बर्तन, इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक तो सादे चित्रित मृदभांड। सादे मृदभांडों का उपयोग अनाज और पानी घरेलू उपयोग के लिए किया जाता था, है ना, किया करते थे। अब इसमें आ जाता है आभूषण पॉइंट। देखिए, अब आभूषण को पढ़ते हैं हम। आभूषण बनाने के लिए हड्डियों और पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करते थे। मतलब आभूषण बनाने के लिए हड्डी और पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करते थे। आभूषण और महिलाएं दोनों पहनते थे। आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे, है ना। जैसे बानूबूंद, अंगूठियां आदि, करघनी, झुमके और पायल केवल महिलाएं ही पहनती थी, जो कि आज भी पहनती हैं।